हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्रॉन इमिग्रेशन। जैसे आपको पता है कि क्रॉन पोर्चुगल एंड क्रॉन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है, बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। सो अप्लाई यूके प्री सेटलमेंट एंड सेटलमेंट स्टेटस बिफोर द ब्रेक्जिट पीरियड। ये प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट स्टेटस ऑफ यूके ये क्या है? यूके का प्री सेटलमेंट स्टेटस उनके लिए जो EU और EEA और स्विट्ज़रलैंड यानी कि यूरोपियन इकोनॉमी एरिया एंड स्विट्ज़रलैंड के नेशनल्स हैं, उनके लिए है। यूके में प्री सेटलमेंट प्रोग्राम और सेटल प्रोग्राम। प्री सेटलमेंट अगर आप बिफोर ब्रेक्जिट यूके के अंदर में एंटर हो जाते हैं 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में जाके आप व्यापार, बिजनेस, जॉब, नौकरी कुछ भी करना चाहते हैं, तो यूके में जाने के बाद आपको वहाँ पे होम ऑफिस के साथ में अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। अगर आप होम ऑफिस में बिफोर दिस ट्रांजिशनल पीरियड ब्रेक्जिट से पहले यूके में आप रजिस्टर्ड होते हो तो, और या फिर आप एंटर हो जाते हो 30 जून 2021 तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। और रजिस्टर करने के जो मेन एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं कि फॉरएवर के लिए आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, एजुकेशन लेना चाहते हो, या फिर अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे इनवाइट करना चाहते हो, फॉरएवर के लिए यूके में रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बिफोर द ब्रेक्जिट पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड से पहले होम ऑफिस के साथ में प्री सेटलमेंट यानी कि प्री सेटल स्टेटस रजिस्टर्ड करना होगा। प्री सेटल स्टेटस ये है कि अभी आप फर्स्ट टाइम यूके में जा रहे हो और अपने विश रखते हो कि वहाँ पे जाके रहो, बिजनेस करो, व्यापार करो, एजुकेशन लो या फैमिली को इनवाइट करो, यूके की नेशनलिटी सीख कर रहे हो आप, तो आपको प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन आप ऑलरेडी यूके के अंदर में हैं पिछले 5 साल से, तो आप सेटल स्टेटस के लिए यूके में अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हो। एक पहली कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो EU का नेशनलिटी रखते हैं, यानी कि EU का या EU इकोनॉमी एरिया का या स्विट्ज़रलैंड का पासपोर्ट रखते हैं। वो लोग यूके के अंदर में प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट स्कीम के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वो लोग जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि EU नेशनल के नॉन EU फैमिली मेंबर्स, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से अपार्ट EU एरिया, लेकिन आपका जो फैमिली मेंबर है वो EU या यूरोपियन इकोनॉमी एरिया या स्विट्ज़रलैंड का नेशनल है, वो लोग, उनके फैमिली मेंबर्स भी इस स्कीम के अंदर में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि रजिस्ट्रेशन की जो एंड डेट है वो 30 जून 21 है, लेकिन उन लोगों के लिए 30 जून 21 है जो ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके के अंदर में एंटर कर जाते हैं। वो जो नेशनल हैं EU के, वो सारे के सारे लोग जो ये EU सेटलमेंट स्कीम है, इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं फॉरएवर के लिए। इवन आफ्टर द ब्रेक्जिट उनको इस चीज़ का बखूबी जो है बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम के। अगर आप EU नेशनल हैं और यूके के अंदर में बिफोर द ब्रेक्जिट पीरियड अपने आप को प्री सेटलमेंट और सेटल स्कीम में रजिस्टर्ड कर लेते हो, तो वहाँ के फॉरएवर के लिए आप वर्क करना चाहते हो यूके के अंदर में, या फिर पब्लिक फंड्स जो हैं उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, पेंशन लेना चाहते हो वहाँ पे, या फिर वर्क, एजुकेशन, व्यापार करना चाहते हो यूके के अंदर में, तो उस चीज़ का जो आपको बखूबी जो है बेनिफिट मिलेगा अगर आप वहाँ पे बिफोर द ट्रांजिशनल पीरियड अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हो। रजिस्ट्रेशन होने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े अहम पॉइंट्स के बारे में बता देना चाहूँगा कि आप जब भी यूके में प्री सेटलमेंट स्कीम के लिए रजिस्टर्ड करें या सेटलमेंट स्कीम के लिए रजिस्टर्ड करें, तो आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आपके पास में आप किसी के ईमेल से या किसी के टेलीफोन से या किसी के एड्रेस को यूज़ कर रहे हो, उसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करना पड़ेगा। इन केस आप अपडेट नहीं करेंगे तो अगर आप प्री सेटलमेंट के लिए रजिस्टर्ड हुए हो, जब आप सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो आपको इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, या आपने कल बायोमेट्रिक करवाने हैं तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको अपना फ़ोन नंबर अगर चेंज हो गया तो आपको होम ऑफिस को वो अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपकी ईमेल अपडेट चेंज हो गई है तो आपको होम ऑफिस को टाइमली अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपका एड्रेस आफ्टर द रजिस्ट्रेशन चेंज होता है तो भी आपको जो है होम ऑफिस को टाइम टू टाइम अपडेशंस देनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ कि अगर आप
किसी फ्रेंड से या किसी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और लेटर ऑन वो आपके पास में ईमेल नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, अप्रोप्रिएट एड्रेस नहीं है, तो यू विल फेस द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इस चीज़ का आपने बखूबी ध्यान रखना है। और दूसरा ऑब्लिगेशंस क्या है, आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, अगर आप प्री सेटलमेंट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुए हो, EU प्री सेटलमेंट प्रोग्राम में, तो आपको 2 साल कंट्री से बाहर, आप UK से बाहर नहीं रह सकते इससे ओवर, यानी कि पूरे 5 साल के पीरियड में आपको जो परमिशन है 2 साल की है, UK से बाहर रहने की अनुमति है, तभी आप फर्दर सेटलमेंट प्रोग्राम के लिए यानी कि परमानेंट स्टेटस के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी 5 इयर्स आपके हो चुके हैं और अभी आप परमानेंट सेटलमेंट स्कीम के अंदर में अपने आप को अप्लाई कर रहे हो, तो आप 5 साल, अगर आपकी परमानेंट सेटलमेंट स्कीम आ जाती है, आपको परमानेंटली आप रजिस्टर्ड होते हो, 5 ईयर कंट्री से बाहर आप रहने की आपको अनुमति जो है, परमिशन जो है मिल सकती है इस EU सेटलमेंट स्कीम के अंदर में। अगर आपकी प्री सेटलमेंट कंप्लीट हो गई या सेटलमेंट प्रोग्राम UK में आप सेटल हो जाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा किन लोगों को जो आप इनवाइट कर सकते हैं इवन नॉन EU फैमिली मेम्बर्स में, जैसे कि आपका स्पाउस, फर्स्ट इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में स्पाउस, अंडर 21 ईयर्स, चिल्ड्रंस। अदरवाइज़ अगर UK में आप डायरेक्टली स्टेट में अप्लाई करते हो तो 18 ईयर का क्लॉज है, तो आपके जो बच्चे हैं ओवर 18 ईयर नहीं होने चाहिए। लेकिन EU राइट्स के अंदर में आप अप टू 21 ईयर बच्चों को जो है कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा आपके पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में जो थर्ड रिलेशन फैमिली मेम्बर्स हैं, जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कज़न्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंसी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, जो एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियली आपके ऊपर में डिपेंडेंट है और इसके अलावा उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मंथली मेंटेनेंस आपकी ओर से उनको भेजा जा रहा है, तो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में उन लोगों को आप कवर कर सकते हो EU सेटलमेंट और प्री सेटलमेंट प्रोग्राम के अंदर। थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता दूं कि इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। आप UK के अंदर में बिफोर दिस ट्रांजिशनल पीरियड आपको एंटर करना होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2021 से पहले आपको UK में एंटर करना होगा और 30 जून 2021 तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको अप्रोप्रिएट एड्रेस चाहिए UK का और एक टेलीफोन नंबर चाहिए और उसके अलावा आपकी एक ईमेल चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास में है तो यू विल बी गेट रजिस्ट्रेशन विद द UK होम ऑफिस में बाया ऑनलाइन और बाया फिजिकल प्रेजेंस और बाया पोस्ट आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशंस है, आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड ऑफ EU, आपका यूरोपियन यूनियन का या यूरोपियन इकोनॉमी एरिया का या स्विट्ज़रलैंड का पासपोर्ट और आपकी ID, ये जो आपकी ओर से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। और इम्पॉर्टेंटली है कि आप UK के अंदर होने चाहिए वाइल द रजिस्ट्रेशन। जब भी आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हो UK से बाहर नहीं होने चाहिए आप। और आफ्टर गेटिंग द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल गेट सर्टिफिकेशंस और यू विल गेट लेटर फ्रॉम द होम ऑफिस। आपको आपकी ईमेल के ऊपर में और ये लेटर जो डिलीवर हो जाएगा वाइल द प्रोसेसिंग। जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो उस समय आपके फ़ोन नंबर के ऊपर में एक सिक्योरिटी कोड आता है, जिसको एक्सेस करने के बाद में आप फर्दर प्रोसीडिंग कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। सो आप अपने प्रोसेस को सटीक तरीके से, बेहतरीन तरीके से और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के साथ में और एक अप्रोप्रिएट एड्रेस, फ़ोन और ईमेल के साथ में प्रोसीड करें, ताकि आपको प्रोसेस करने के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए और फ्यूचर में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो इसके साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्राउन पुर्तगाल की टीम, हमारा यूरोपियन यूनियन के अंदर में भी ऑफिस है, हमारा ऑफिस लिस्बन पुर्तगाल में इस्टेब्लिश है। इसके अलावा हमारा जो एक ब्रांच ऑफिस है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ट्रायल पीरियड जो हमारा चल रहा है, लंदन में भी हमने एक अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया हुआ है। स्क्रीन के ऊपर में आप दोनों जगहों के, दोनों ऑफिस के नंबर देख रहे होंगे। अगर आप EU में रहते हैं और हमारे से रब्ता करना चाहते हैं तो हमें आप EU नंबर पर कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप UK में हमारे से रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा UK का भी जो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रोसेस करने से पहले और काउंसलिंग के लिए और ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन के लिए इस सब्जेक्ट के ऊपर में हमारी टीम से टेलीफोन नंबरों के ऊपर में रब्ता कर सकते हैं। और बेहतरीन और अच्छी वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं उसके लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।